आने वाले यहाँ के हारिस से, जो कि यहाँ हारिस का काम करते हैं, तो उनसे जानेंगे कैसे आए, कब आए, कितने दिन हुआ आके और क्या काम करते हैं उनसे। तो चलिए मिलाते हैं। तो हमारे साथ अभी हैं मोहन कुमार, जो कि यहाँ के हारिस का काम करते हैं। तो मोहन भाई, पहले आप बताइए कहाँ से हैं आप? हाय दोस्तों, और मैं महाराजगंज जिला से हूँ, यूपी से। तो कितने दिन हुआ इधर आके? हमको आए हुए लमसम 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। तो कैसा लग रहा है? मतलब इसी काम में आए थे कि दूसरे काम में आए थे आप? हम इसी काम में आए थे, मजरा बोल करके। तो मजरा झाकुर यानी जैसे मान के चलिए गार्डन। हाँ, तो जो काम बताएगा वो मिला आपका? हाँ, जो काम बताएगा वही काम। चलो सही है। नहीं, बहुत से लोग धोखाधड़ी होती है, जो काम बताते हैं वो काम नहीं मिलता है, दूसरे काम में भेज देते हैं। तो कैसा लगा यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद हमको अच्छा लगा। एक पहले से हमारे एक दोस्त थे, अच्छा, और वो भी राजस्थान के थे। राजस्थान, 2 लोग साथ में रहते थे। बाकी कपिल की तरफ से क्या क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे? कपिल की तरफ से हमको सारी सुविधा मिल रहा है। जैसे मान के चलिए खाना से लेकर के पूरा XYZ मतलब पूरा वगैरह वगैरह सब मिलता है। रूम वगैरह तो बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं, AC वगैरह सब कुछ, AC फ्रिज कूलर वगैरह सब है। चलो बढ़िया। तो वीज़ा कहाँ से मिला आपको? किसी दोस्त से लिए या ऑफिस से लिए? वीज़ा कैसे? वीज़ा हमारे दोस्त के माध्यम से मिला था। दोस्त के माध्यम, यानी दोस्त के जरिए से जो है, दोस्त के जरिए से इनको वीज़ा मिला। तो आने में कितना खर्चा आया टोटल यहाँ तक पहुँचने में? इंडिया में मेडिकल करा के टोटल यहाँ तक आने में कितना खर्चा आया? यहाँ पर आने में मान के लिए वो हमारे अपना थे, इसके लिए हमारा 45 से 50 हज़ार रुपया खर्चा हुआ था। यानी अपने जानने वाले के लिए 50,000 लग गया। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, तो अगर किसी दोस्त यार से लेते हैं अगर, तो मान लीजिए 40 से 50,000 60,000 में आ सकते हैं। लेकिन ऑफिस से बहुत खर्चा लग रहा है। ऑफिस से लमदम 90,000 80,000 रुपया लग रहा है। उतना तो लग रहा है, ऑफिस से ज़्यादा। तो अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अगर कोई नया इस काम में आना चाहता है, अगर क्या आ सकते हैं? अगर हमारे पास जगह खाली है तो मैं उनको बुला सकता हूँ। अगर बोलता है जैसे कि अगर इस काम में कहीं भी आना चाहता है, झाकुर के काम में, तो क्या वो आ सकता है? वो आराम से आ सकता है, मुश्किल नहीं मतलब है। सही है। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए उतना खर्चा नहीं लगेगा। जैसे कंपनी से लोग बुलाता है और वो इतना पैसा मिलेगा और झूठ बोलते हैं सब। हाँ, झूठ बोल के जैसे कि फंसा देते हैं सब। तो उसकी बात नहीं है। चलो सही है जो है। तो ये बताइए, इस काम में सैलरी कितनी है? अगर नए आदमी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? सैलरी हमको बताया गया था कि तुमको खाना पीना खा करके कपड़ा वगैरह दे करके कुल सामान 23,000 मतलब 23,000 मिलेगा। यानी 100 दिनार स्टार्टिंग जो है, 100 दिनार यहाँ का। लेकिन 23,000 नहीं, बल्कि हमको 25,000 मिला था, यानी 100 दिनार में। हाँ, तो अगर कोई नया आता है इस काम में, तो उसको स्टार्टिंग 90 दिनार से 100 दिनार सैलरी मिलती है। बाकी रहना खाना, AC फ्रिज रूम सब कफील का होता है। हाँ, सब। और आने में अगर आपने भाई ने बताया कि कितना खर्चा लगा, इनका 50,000 लगा। अगर ये आप दोस्त के जरिए से आते तो लगेगा, लेकिन ऑफिस के जरिए से आ रहे हो तो पैसा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगेगा। तो और क्या कहना चाहोगे अगर कोई नया बंदा आ रहा है? बकरी का काम अच्छा है कि ये काम अच्छा है? वैसे देखा जाए तो आदमी को कैसा काम पसंद है। अगर उसको काम करने में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है तो बकरी में थोड़ा मेहनत कम लगता है। कितने घंटा काम होता है इसके अंदर? अगर कोई करना चाहे तो अपना काम कितने घंटे में निपटा सकता है? हमारा काम मान के चलिए, हमारे कपिल का कहना है कि 8 घंटा ड्यूटी करना है। 8 घंटा। लेकिन हम अपना टाइम से सुबह जगता हूँ, उसके बाद से ब्रश वगैरह करता हूँ, नाश्ता पानी करके निकलता हूँ, और कम से कम पूरा दिन का काम मैं 2.5 से 3 घंटा में काम खत्म कर लेता हूँ। लेकिन 1.5 घंटा सुबह काम करता हूँ और टोटल 5 से 6 घंटे काम में निपटा लेते हो। अच्छा ये बताओ कि सैलरी के अलावा यहाँ से ऊपर इनकम है, जो भाड़े पे आते हैं उनसे कुछ फ़ायदा मिलता है सैलरी छोड़ के? हाँ, सैलरी छोड़ के मान के चलिए भाड़े पे लोग आते हैं लोग, तो उनके साथ में जो काम कहते हैं करने के लिए, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग को काम को देख करके खुश हो जाते हैं वो लोग। जाने समय सलाम करो, उसके बाद से वो लोग 5 दिनार 10 दिनार देते हैं लोगों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी महीने का मान के चलिए कि आपकी सैलरी पूरी बच जाती है। हाँ, वो ऊपर से हदिया वगैरह मिल जाता है। हाँ, हदिया इनाम मिल जाता है। चलिए, तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, बकरी का काम जो होता है वो एक आउट एरिया में होता है, खेमा वगैरह का रूम मिलता है। बाकी इनका यहाँ झाकुर का जो काम है, ये फार्म हाउस जो होता है, सऊदी में इस तरह बोलते हैं। तो ये पक्का रूम वगैरह ऐसे ही सब कुछ मिलता है। ड्यूटी वगैरह सारी कुछ भाई ने बता दी। तो चलिए ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। तो एक बार कुछ कह दीजिए हमारे सब्सक्राइबर के लिए। हमारे भाई साहब का चैनल सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी और जगह पे, किसी और के साथ। तब तक लिए जय हिंद, सलाम अलैकुम।